बताता है कि पहली बार इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। लाइजिंग कहता है कि लिंजी ने फुशिन को एक पार्टी में देखा था। उससे पहले से ही आइडिया था कि फुशिन एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ओनर है। उन दिनों लिंजी के पास कोई खास काम नहीं था। उसे पता था कि अगर वो फुशिन के साथ मैरिज कर लेती है तो उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी वजह से वो फुशिन के क्लोज आई थी और फुशिन को भी लिंजी से प्यार हो गया था और उसने लिंजी को बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए थे। पर कुछ टाइम के बाद जब लिंजी को पता चला कि फुशिन की कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं और वो बहुत ही जल्द बैंकरप्ट होने वाला है, तो उसने फुशिन से जान छुड़ाने के लिए उस पर ये केस कर दिया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है और अक्सर वो मुझे टॉर्चर करता है। और इसी बुनियाद पर उसने फुशिन के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और इसी डिप्रेशन के चलते फुशिन ने सुसाइड कर लिया था। पर अब सवाल तो ये उठता है कि हम याओ की बेगुनाही को प्रूव कैसे करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम जल्द से जल्द कोई ऐसा एविडेंस लेकर आए जिससे ये साबित हो सके कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि लिंजी है। लाइजिंग की बात सुनकर याओ कहती है कि मुझे तो लिंजी ने कहा था कि उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया था और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए कह रही है। तो कियान से कहता है कि मुझे तो लिंजी पर पहले ही शक था कि वो जितनी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है असल में वो तो इनोसेंट है नहीं। और वो याओ से कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम लिंजी से थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन वो अपना असल रंग दिखाएगी। और फिर इसी केस के बारे में बात करने के बाद कियान लाइजिंग से कहता है कि तुम ये जो ड्रिंक्स पी रहे हो उसके पैसे मैं दे रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद पूरा हो गया है, इससे तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो लाइजिंग कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारे पास आकर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है, तुम्हें एटलीस्ट मेरी थैंक्स तो बोलना चाहिए। पर कियान उसे थैंक्स नहीं कहता। तो लाइजिंग कहता है कि देख लो, हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। तो कियान से कहता है कि नहीं, मैं एक बहुत ही टॉप का लॉयर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो लाइजिंग से कहता है कि ठीक है। और वो कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद वहाँ से चले जाता है। और फिर याओ कियान से पूछती है कि जब आपने अपने करियर को स्टार्ट किया था तो आपको भी इस तरह के थ्रेट्स आते होंगे जिस तरह के आजकल मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपने उन थ्रेट्स को कैसे फेस किया था। तो कियान से बताता है कि मैंने उन थ्रेट्स को अपनी पावर बनाने के लिए यूज किया था। मुझे पता था कि अगर मैं वीक हो गया तो मैं एक अच्छा लॉयर नहीं बन सकता, इसलिए मैंने उन पर्सन्स के खिलाफ बहुत ही मजबूती से केस को लड़ा था। और केस जीतने के बाद मैंने उनसे कंपनसेशन लिया था और उन्हीं पैसों की मदद से मैंने अपनी बड़ी कंपनी को बनाया है। याओ कियान की बात सुनकर कहती है कि वाह बॉस, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। इसके बाद कियान याओ से कहता है कि मैंने ड्रिंक की हुई है इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर सकता। और वो याओ से पूछता है क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो याओ कहती है कि यस बॉस, पर मैं आपकी कार को ड्राइव नहीं कर सकती क्योंकि आपकी कार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपकी कार को कोई डैमेज हो गया तो उसके पैसे मैं कैसे दूंगी। और वो कियान से कहती है कि मैं आपके लिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर को हायर कर लेती हूँ। पर कियान कहता है कि मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं ड्राइवर का वेट कर सकूं, इसलिए वो याओ से कहता है कि चुपचाप ड्राइविंग करो। इसके बाद हम याओ को देखते हैं जो कि कियान के साथ घर जा रही होती है, पर वो तो बहुत ही स्लो ड्राइव कर रही होती है। इसकी वजह से कियान को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वो देखो, साइकिल चलाने वाले भी हमसे आगे जा रहे हैं, तुम किस तरह की ड्राइविंग कर रही हो। तो याओ कहती है कि बॉस, मुझे तो ऐसी ड्राइविंग आती है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप खुद आकर ड्राइव कर लो। नेक्स्ट डे हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर याओ बैठ कर अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो उससे आगे कहता है कि तुम्हारे नाम पर कुछ पार्सल्स आए हैं। पर याओ कहती है कि मैंने तो कभी पार्सल को ऑर्डर नहीं किया। तो जो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हें भेजे हो। और फिर वो याओ से कहता है कि चलो हमारे सामने पार्सल्स को ओपन करो। पर याओ जैसे पार्सल्स को ओपन करती है तो उसके अंदर कुछ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं, जिसे देखकर याओ डर जाती है। तो लिली से कहती है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और उसे बताती है कि लॉयर्स के लिए इस तरह की सिचुएशन से गुजरना एक आम बात है। और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उन पार्सल्स को देखते टाइम याओ देखती है कि पार्सल के अंदर उसकी बहन की फोटो है। इसे देखकर वो डर जाती है और जल्दी से जाकर अपनी बहन शिन को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो शिन कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। याओ बताती है कि तुम्हें तो पता होगा कि आजकल मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। तो शिन समझाते हुए कहती है कि लॉयर बनना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, इसे तुम्हें वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अपनी बहन की बातें सुनकर याओ खुद से कहती है कि ठीक है, मैं वीक नहीं बनूंगी बल्कि स्ट्रॉन्ग बनूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन को उसके एक्स हस्बैंड की कॉल आती है और उसे कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुमसे बात करना चाहती है, तुम प्लीज उनसे बात कर लो। और फिर डोंगमिन की मॉम शिन से कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कब आ रही हो। इसके बाद डोंगमिन शिन से कहता है कि 2 दिन के बाद मेरी मॉम का ऑपरेशन है, तुम प्लीज उनसे मिलने के लिए आ जाना। तो शिन से कहती है कि तुम मेरी बहन के लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब ये कि तुम उसके ओपोनेंट लॉयर बनकर किसको लड़ रहे हो। तो डोंगमिन कहता है कि मुझे नहीं आइडिया था कि याओ कियान की असिस्टेंट होगी और मेरा मुकाबला याओ के साथ नहीं बल्कि कियान के साथ है। इसके बाद हम हाओजिन को देते हैं जो कि कियान के पास आकर इसी केस के बारे में बात कर रहा होता है और वो कियान से बार-बार इसी बारे में पूछ रहा होता है कि तुमने इस केस को जीतने के लिए क्या प्लान बनाया है और क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है भी या फिर नहीं। तो कियान से कहता है कि मेरे दिमाग में इस टाइम जो प्लान है मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता, पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। और वो कहता है कि तुम बातें बनाने में बहुत तेज हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डोंगमिन के पास जाकर उससे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ जो कि मेरे लिए इस केस को जीतने में हेल्पफुल साबित हो। तो हाओजिन से कहता है कि ठीक है, मैं आज ही डोंगमिन से जाकर बात करूंगा और वैसे भी उसकी वजह से ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड शिन की जिंदगी खराब हुई है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हम हाओजिन को देखते हैं जो कि डोंगमिन के पास जाकर उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुमने किस लॉयर के साथ पंगा लिया है। और वो डोंगमिन से कहता है कि जहाँ तक बात रही इस केस की तो उसे जीतना तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए इस केस को कोई और नहीं बल्कि कियान ही जीतेगा। और वैसे भी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम इस केस को जीत सको। और ऐसे ही डोंगमिन की इंसल्ट करने के बाद वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम कियान को देखते हैं जो अपने सीक्रेट रूम में कुछ पासेस को देखते हुए अपने पास्ट को याद करता है और कहता है कि जब कुछ लोग मुझे थ्रेट किया करते थे तो मैं बाद में जाकर हाओजिन के साथ अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रिंक्स पिया करता था। और वो खुद से कहता है कि हाओजिन भी समटाइम्स तो मुझे सपोर्ट करता था और समटाइम्स तो मुझे डिमोटिवेट कर दिया करता था। इसके बाद हम याओ को देखते हैं जो कि सोई होती है, तभी डोर पर आवाज होती है। इसकी वजह से याओ की आंख खुल जाती है। जब कियान के पास आकर उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। तो याओ कहती है कि मैं डर गई थी, मुझे ये था कि पता नहीं दरवाजे पर कौन आया होगा। तो कियान से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर याओ से पूछता है
है तुमने खाने के लिए कुछ क्यों नहीं बनाया। तो यो कहती है कि किचन में कोई भी सामान नहीं है। तो कियान कहता है कि चलो हम दोनों मार्केट जाकर कुछ सामान लेकर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मार्केट जाकर ग्रोसरी का सामान ले रही होती हैं, जहाँ पर एक लेडी कियान को तंग कर रही होती है। तो कियान उनसे कहता है कि आप मुझे तंग मत करें, नहीं तो मैं आपके खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर दूंगा। और उस लेडी को बताता है कि मैं क्लायर हूँ। तभी यो उस लेडी के पास आकर उनसे कहती है कि प्लीज आंटी आप हमें माफ कर दें, मेरे बॉस थोड़े से रूड हैं, बस इसी वजह से वैसी बातें करते हैं। उसकी बात सुनकर क्या कहता है कि तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए थी, ना कि उस लेडी की। तो फिर वो यो से कहता है कि तुम्हें जो भी सामान लेना है वो ले लो, मैं काउंटर पर जाकर बिल पे करने वाला हूँ, तो तुम भी वहाँ पर आ जाना। इसको हम देखते हैं कि दोनों वापस आ जाती हैं, जहाँ पर यो खाना बनाने लगती है। तो कियान से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, इससे तुम मेरे लिए खाना मत बनाना। तो यो कहती है कि जो स्नैक्स लेकर आई हूँ आप ये खा लो। तो कियान कहता है कि नहीं मुझे स्नैक्स नहीं खाने, तुम खुद खा लो। और फिर हम देखते हैं कि यो बैठकर उन स्नैक्स को खा रही होती है। और फूशिन के केस के बारे में सोच सोचकर वो बहुत परेशान हो रही होती है, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती है। और जब कियान के पास आता है तो उसे होते हुए देखकर कहता है कि मुझे इसे सिंपैथी देनी चाहिए। और उसे अपना रुमाल लेते हुए कहता है कि प्लीज तुम चुप हो जाओ। पर फिर उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, पहले तुमने अपने दिमाग का यूज नहीं किया और बच्चों की तरह रो रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर यो को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि आप मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रही हो या फिर रुलाने की। और स्नैक्स लेकर अपने रूम में चले जाती है। इसके बाद हम कियान को देखते हैं जो कि एक पर्सन को मैसेज करते हुए कहता है कि इंटरनेट पर इस केस के बारे में जो भी रूमर्स फैले हुए हैं उन सभी रूमर्स को इंटरनेट से रिमूव कर दो। इधर हम यो को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर एक ड्रामा को देख रही होती है, अपने माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिली और जो को देखते हैं जो कि आपस में अपने बॉस और यो के बारे में ही बात कर रही होती हैं। जो कहता है कि जब से हमारे बॉस की न्यू असिस्टेंट यो आई है उस दिन के बाद से हमारे बॉस का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। पहले वो हमेशा रूड रहा करते थे, तो जब से यो आई है वो अक्सर स्माइल किया करते हैं। तो लिली से कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे बॉस का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। अभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर यो आ जाती है। लिली से कहती है क्या तुमने इंटरनेट पर इस केस के बारे में जो भी न्यूज थी वो देखी है। तो यो कहती है कि नहीं मुझे कोई भी न्यूज नहीं देखनी। तो लिली कहती है कि जरा इंटरनेट को ओपन तो करो। यो जैसे चेक करती है तो वो देखती है कि इंटरनेट पर इस केस के बारे में अब कोई भी रूमर्स नहीं है। लिली से बताती है कि सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि हमारे बॉस मिस्टर कियान ने किया है। यश की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर कियान आ जाता है जो सबको डांटते हुए कहता है कि तुम सब लोग ऑफिस में बैठकर गॉसिप्स नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर ये है कि चुपचाप अपना काम करो। इसको हम कियान को देखते हैं जो कि इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और उससे कुछ 5 रूल्स मिलते हैं। पहला रूल ये होता है कि आपको हमेशा बिजी रहना होगा। इसलिए वो यो को कहता है कि मेरी कुछ फाइल्स हैं जो कि वेस्ट हैं, इसलिए तुम जाकर इन फाइल्स को फाड़ दो। यो कहती है कि वाला एक किस तरह काम हुआ और फिर वो जाकर इन फाइल्स को फाड़ना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यार रात को जैसे घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। तो अपने बॉस से पूछती है कि सब कुछ किसने किया है। कियान से कहता है कि सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे डॉग ने किया है। तो यो खुद से कहती है कि ये क्या हुआ, अब मुझे फिर से पूरे घर को साफ करना होगा। तो हम कियान को देखते हैं जो खुद से कहता है कि अच्छा है अब यो बिजी रहेगी और इस केस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, जिसकी वजह से उसका माइंड फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट टाइम यो को देखते हैं जो जैसे अपने ऑफिस आती है तो वो सामने कैमरा को लगा हुआ देखती है और फिर लिली के पास जाकर उससे पूछती है कि ये कैमरा यहाँ पर किसने लगाया है। तो लिली बताती है कि कैमरा किसी और ने नहीं बल्कि हमारे बॉस ने लगाया है। और वो कह रहे थे कि अगर कोई भी लेट आया तो उसे फाइन होगा। जो जैसे ही आकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमारे बॉस हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तो इतना अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे बॉस मुझे फाइन करेंगे। तभी वहाँ पर कियान आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें फाइन नहीं करूंगा बल्कि सीधा तुम्हें काम से निकाल दूंगा अगर तुम लेट आए। तो वो यो को देखते हुए कहता है कि कोई भी लेट नहीं आएगा। और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कियान ने फिर से यो को उन फाइल्स को फाड़ने का काम दिया होता है और यो बैठकर वो काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है जो यो से कहती है कि मैम आप ये काम मुझे दे दें, मैं कर देती हूँ। तो यो कहती है कि ठीक है तुम मेरा काम कर लो, मैं तुम्हारा काम कर लेती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कियान जैसे ही उस मेड को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि यो ने मेरी बात क्यों नहीं माना। तो इसी के साथ हमारा पार्ट एंड होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।